नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संपर्क दीदी और आप सुन रहे हैं संपर्क पॉडकास्ट। यहाँ हम बात करेंगे अपने अनुभवों की, आपके अनुभवों की और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अपने कुछ किस्से कहानियाँ सुनाऊंगी और आप मुझे अपने किस्से कहानियाँ सुनाइए। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले पॉडकास्ट में हमने आशा जी के बारे में सुना था कि वो किस तरह मल्टीग्रेड क्लासरूम को मैनेज करने की समस्या को लेकर परेशान थी। बहुत सारे टीचर्स ने हमें सुझाव दिए और अपने सवाल भी पूछे। चलिए एक बार सुन लेते हैं टीचर्स के सवाल उनकी ही जुबानी। तो पहली कॉल मैं करने जा रही हूँ हरियाणा से नीलम जी और पवन जी को। सुनते हैं उनके सवाल। सबसे बड़ी परेशानी यही होती है, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। मान लो फर्स्ट क्लास के लिए मैंने कुछ चीज़ ब्लैक बोर्ड पे लिखी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ब्लैक बोर्ड पे लिख ही रहें कुछ टाइम तक तो ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट के बच्चे उसको बार बार देखें तो वो जल्दी कैच करेंगे, उस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेकंड को जब काम कराना होता है तो उसके लिए वो रब करनी पड़ती है चीज़ों को। हमें थोड़ा इस बारे में बताएं कि हम दो क्लासों को या दो से ज़्यादा क्लासों को संपर्क दीदी या टीएलएम की सहायता से किस प्रकार बिजी रखें या उनको इंगेज रखें। अगली कॉल जा रही है उत्तर प्रदेश, सईमा जी के पास। हम लोग आइडियल लेसन प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन उसे क्लास में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं। कुछ फास्ट लर्नर्स होते हैं और कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं। तो जो स्लो लर्नर्स बच्चे होते हैं उन्हें हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ जाता है, तो इस वजह से हमारा टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाता है। अब कॉल करती हूँ उत्तराखंड की प्रेमा जी और फिर हिमाचल प्रदेश की सीमा जी को। हम गतिविधियाँ तो समूह में कराते हैं, परंतु मुख्य समस्या हमें विषयों के पठन पाठन में आती हैं। तो कृपया इस समस्या के समाधान हेतु आप हमें उचित मार्गदर्शन दें। आप हमें बताइए कि किस तरह से हम अपना लेसन प्लान तैयार करें कि स्टूडेंट के शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। चलिए अब सुनते हैं छत्तीसगढ़ के कन्हैया जी का सवाल। स्कूलों में शिक्षकों की कमी, कक्ष और संसाधनों की कमी के साथ साथ बच्चों का नियमित सालाना न आने जैसी बहुत सारी समस्याओं के साथ साथ अन्य अकादमिक कार्यों और नियमित पालकों से संपर्क बनाए रखकर हम किस प्रकार एक साथ कई कक्षाओं को पढ़ाएं कि उन्हें कक्षानुरूप दक्षता समय पर प्राप्त हो सके। और इस आखिरी कॉल में झारखंड की अंजू बाला गुप्ता जी का सवाल सुन लेते हैं। मुझे ऐसी कौन सी विधि अपनानी चाहिए जिसमें बच्चों को सीखने का अवसर अधिक मिले। लेकिन दोस्तों, टीचर्स के सवाल बस इतने ही नहीं थे। देश के अलग अलग राज्यों के बहुत सारे टीचर्स ने हमें अपनी उलझनें लिख भेजी। मल्टीग्रेड क्लासरूम को मैनेज करना विषय ही इतना बड़ा है। मैं सारे सवाल तो यहाँ नहीं ले सकती थी, तो मैंने उन सवालों को पढ़कर कुछ प्रश्नों में उनका निचोड़ निकाला और निकल पड़ी संपर्क फाउंडेशन की सह संस्थापक अनुपमा जी के पास। बागवानी का शौक रखने वाली अनुपमा जी अपने गमले में खिले नए नए गुलाब को निहार रही थी। मुझे देखा तो बोली, संपर्क दीदी, बच्चे भी बिल्कुल इन फूलों की तरह होते हैं। फूल अलग तो उनकी देखभाल के तरीके भी अलग। बस ये माली पर है कि उसे उन सभी फूलों और उनकी देखभाल की कितनी समझ है। कितनी अच्छी बात की ना उन्होंने। ऐसा लगा जैसे उन्हें पहले से पता था कि मैं बच्चों और उनकी देखभाल से जुड़े सवाल उनके पास लेकर आई हूँ। तो मैंने भी सवाल पूछने शुरू किए। अच्छा अनुपमा जी, मान लीजिए कि एक टीचर का कक्षा में पहला दिन है और उस दिन वो अपने आप को एक ऐसी कक्षा के सामने खड़े पाती है जहाँ अलग अलग कक्षा के
छोटे बड़े बच्चे बैठे हैं। टीचर से कहा गया है कि कक्षा 1, 2 और 3 में कुल मिलाकर 20 ही बच्चे हैं, तो इसके लिए अलग शिक्षक निर्धारित नहीं किए जा सकते। अब वो टीचर परेशान है और खड़ी बस ये सोच रही है कि आखिर कैसे शुरू करे। अब बताइए, ऐसी स्थिति में एक टीचर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब आप सबसे पहले किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं? थोड़ी दोस्ती करते हैं, हल्की फुल्की मजाक करते हैं, या कुछ इधर उधर की बातें करके एक दूसरे से थोड़ी जान पहचान बनाते हैं, है ना? तो बच्चों के साथ भी इसी प्रकार पहले थोड़ी जान पहचान करनी पड़ती है। ये बच्चे हैं, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। इसके लिए आप कई वार्म अप एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं। जैसे कोई ऐसा खेल खेल सकते हैं जिसमें सभी छोटे बड़े बच्चे भाग ले सकें, या ऐसा कोई खेल जिसमें सबको अपना नाम बोलना हो, या फिर कोई ऐसा गीत जिसमें एक लाइन बार बार दोहराई जा रही हो, या किसी मज़ेदार कहानी से भी शुरू किया जा सकता है। तो एक टीचर को एक नई कक्षा शुरू करने से पहले अपनी क्लास से दोस्ती करनी है और बच्चों की हिचक मिटानी है। बच्चे आसानी से नहीं खुलते। जिन बच्चों के साथ पूरा साल बिताना है उनसे जान पहचान तो बहुत ज़रूरी है ना। आप एकदम ठीक कह रही हैं। अब तक के अपने अनुभव से मैंने यही समझा है कि अगर बच्चों से सीधे सवाल किए जाएं तो वो कभी कभी नहीं खुलते, पर यदि कोई खेल, गीत या कहानी जैसी कोई वार्म अप एक्टिविटी हो ना, तो वो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। अच्छा अनुपमा जी, आप जानती हैं बहुत सारे टीचर्स ने ये पूछा कि माहौल तो बन जाएगा, लेकिन इस स्थिति में पढ़ाई कैसे कराई जाएगी? पढ़ाई होगी, ज़रूर होगी, पर पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मल्टी ग्रेड, मल्टी लेवल टीचिंग एक टीचर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर एक ही टीचर को ऐसी कोई क्लास में पढ़ाना पड़े तो ये आसान काम नहीं है, किसी तरह से भी आसान काम नहीं है। इसमें प्लानिंग चाहिए होती है। तो इसके लिए सबसे पहले टीचर एक डायरी बना ले तो अच्छा रहेगा। उस डायरी में कक्षा के हर बच्चे के नाम के 2-3 पेज अलग रख ले। इसमें हर बच्चे का व्यक्तिगत रिकॉर्ड लिखा जाएगा। हर बच्चे के नाम के नीचे पहले तो औपचारिक जानकारी, जैसे उम्र, पता, माता पिता का शैक्षिक स्तर, उनका व्यवसाय, घर के सदस्य आदि, इस तरह की जानकारी अंकित होनी चाहिए। और ऐसा कर लेने के बाद टीचर को हर बच्चे के बौद्धिक स्तर का अनुमान लेना होगा। इसके लिए क्या करेंगे? जो बच्चे पहली बार स्कूल आ रहे हैं उनसे तो कुछ सामान्य ज्ञान की बातें पूछी जाएंगी, जिससे यह अनुमान हो जाए कि बच्चे के बोलने, सुनने या समझने में कोई प्रत्यक्ष कमी तो नहीं है। और जो बच्चे पहले से स्कूल आ रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चनेयर बना के लाना होगा, एक प्रश्नावली बनाकर लानी होगी, जिससे ये अंदाज़ा लग जाए कि बच्चा किस लेवल पर है, लेवल 1 पर है, लेवल 2 पर है या लेवल 3 पर है। आपने प्रश्नावली की बात की, ये किस हिसाब से बनाया जाएगा? ये तो टीचर्स को आपको बताना पड़ेगा कि प्रश्नावली यानी किस तरह की प्रश्नावली। ये कोई कठिन बात नहीं है, किंतु इसके लिए थोड़ी तैयारी करनी होगी। यह क्वेश्चनेयर या टेस्ट एक तरह से कक्षा 2 और 3 का बेसलाइन टेस्ट ही है। इसमें गणित, हिंदी और इंग्लिश तीनों विषयों के सवाल होने चाहिए, मौखिक एवं लिखित। अपनी डायरी में हर बच्चे के नाम के नीचे तारीख डालकर उसका गणित, हिंदी और इंग्लिश में क्या लेवल है यह आप अंकित कर लीजिए, जिससे बच्चों को उनके लेवल के हिसाब से ग्रुप्स में बांटकर पढ़ाया जा सके।
बस टीचर्स को यह देखना है कि बच्चे को किस क्लास के लेवल तक की अवधारणाएं आती हैं। उसके हिसाब से उसका लेवल अपनी डायरी में लिख लेना है। पर यह याद रहे कि यह लेवल फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा गणित में तो लेवल 2 पर है, पर हिंदी में लेवल 3 में। तो जब गणित पढ़ाया जाएगा तो उसे लेवल 2 की गतिविधियां दी जाएंगी, और जब हिंदी पढ़ाई जाएगी तो उसे लेवल 3 की गतिविधियां दी जाएंगी। उस हिसाब से ग्रुप्स में रखा जाएगा। शुरू में एक ही लेवल के बच्चों को एक साथ रखना आसान होता है, पर आगे चलकर अलग अलग लेवल के बच्चों को मिक्स करके भी बिठाया जा सकता है। इससे छोटा बच्चा बड़े बच्चे की मदद से जल्दी सीख सकता है। और ये लेवल किसी भी बच्चे को लेबल या टाइपकास्ट करने के लिए नहीं है, यह सिर्फ पढ़ाने की सहूलियत के लिए ग्रुप्स में बांटने के लिए है। ये टेस्ट वाला आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अनुपमा जी, ये टेस्ट कब और कैसे करवाया जाए? आप कह रही हैं कि ये एक बच्चे का अपना अलग टेस्ट होगा, तो उतनी देर बाकी के बच्चे क्या करेंगे? वो तो इधर उधर भागने लगेंगे और बाकी के बच्चों को भी डिस्टर्ब करेंगे। उन्हें भी तो बिजी रखना होगा ना, उसकी भी कोई तरकीब बता दीजिए। बिल्कुल, ये है तो थोड़ी परेशानी की बात, पर करनी बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, इसलिए क्लास के शुरू में जो वार्म अप एक्टिविटी हो वो थोड़ी चहल पहल वाली हो, जिससे उनकी एनर्जी थोड़ी निकल जाए। फिर वो कोई शांत एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तब आप उन्हें यदि रंगीन चौक देकर दीवार वाले बोर्ड पर कोई चित्र बनाने को दें तो आराम आराम से बनाएंगे। अगर आपके पास रंगों के डब्बे हों तो उन्हें आर्ट शीट्स देकर अपना खुद का चित्र बनाकर रंग भरने को कहें। 2-4 बच्चों के बीच एक रंग का डब्बा दिया जा सकता है, जिससे वो सभी आपस में शेयर कर सकते हैं। अपना चित्र बनाने की गतिविधि केवल आर्ट एक्टिविटी नहीं है, इसे साइकोलॉजी में ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट भी कहते हैं। कोई बच्चा जब ऐसी ड्राइंग बनाता है तो वो उसमें कितनी डिटेल में जाता है या कितनी सूक्ष्म चीज़ों को बनाता है, उससे भी उसके ऑब्जर्वेशन पावर और उसके बौद्धिक स्तर की जांच की जा सकती है। मतलब आपको कक्षा शुरू होने के पहले हफ्ते में किसी भी तरह से बच्चों को बिजी रखना है, जिससे आप एक एक बच्चे का टेस्ट ले सकें, उन्हें जांच सकें। कुछ ना सूझे तो उन्हें आराम से आपस में खेलने को कहें, पर आपको अपनी डायरी में एंट्री तो ज़रूर करनी है। अनुपमा जी, ये तो आपने बहुत काम की बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब भी टीचर्स के कई सवाल बाकी हैं। मल्टीग्रेड टीचिंग एक काफ़ी बड़ा विषय है। इस पॉडकास्ट में केवल क्लास की शुरुआत कैसे की जाए ये बताया है। इसके आगे की जानकारी फिर किसी पॉडकास्ट में दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अपने विचार और अपनी प्रतिक्रियाओं को हमसे साझा करना मत भूलिएगा। साथ ही ये ज़रूर बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर इस पॉडकास्ट में पूछे गए सवालों के आपके पास भी कुछ जवाब हैं तो वो हमें बताइए। सोच के जवाब दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी यहीं अपनी बैठक पर।